तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। श्वाई नाम का बंदा भाई जिसने यहाँ पे धोखा दिया था दुश्मनों के साथ मिल चुका था, अब उसके यहाँ पे फटी पड़ी है और सामने से गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है, कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई। मेरा भाई यहाँ पे मतलब आंख बंदा जो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आया। तब ये किल्ड है जो सामने से जिसका बेसिकली स्टूडेंट था वो यहाँ पे कहता है शाही 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 तो वाकई में एक नंबर का कमीना आदमी निकल गया यार। मुझे तुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि आगे चल के ना तू हमारे सेट का नाम यहाँ पे बहुत ही फेमस करेगा, हमारे सेट के लिए कुछ बड़ा यहाँ पे करेगा। लेकिन अब जाके यहाँ पे मालूम चल जब हमारे सेट पे मुसीबत आएगा ना तो अपने बंदों को धोखा देके दुश्मनों के साथ मिल जाएगा उनकी चाटने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए। वाकई में उस समय में अंधा था जब मैंने तुझको अपना स्टूडेंट यहाँ पे बनाया था। वाकई में यार थू मुझे तेरे ऊपर यहाँ पे बहुत ही घिन आ रही है। अब सामने से तेरा यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। उसकी और फट जाती और यहाँ पे डरने लगते कि अरे यार ऐसा मत बोलो, यार ऐसा मत बोलो, सामने से मुझे तो यहाँ पे बचने मुझे कुछ करना पड़ेगा। यान कैसे कहता है यान के प्लीज मेरी बात सुनो। उसका टांग यहाँ पे पकड़ लेता है और कहता है यार देखो मुझसे यहाँ पे गलती हो गई, मुझे यहाँ पे बचा लो। अगर तुमने मुझे बचा ली ना मैं कसम खा कहता हूँ भाई जिंदगी भर के लिए मैं तुम्हारी सेवा पानी करूंगा, तुम जो बोलोगे वो यहाँ पे मैं करूंगा, लेकिन मेरी जान यहाँ पे बचा लो। यान के सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, चुपचाप यहाँ पे खड़ा है और बार बार कहता है कुछ तो बोलो, ऐसे यहाँ पे खड़े मत रहो। तो यान के कहता है अरे यार तू बहुत कुत्तों जैसे यहाँ पे भौंक रहा है, मेरे कान में तो यहाँ पे दर्द हो गया। वो भी समझ जाता है कि अच्छा तो यान के मेरी मदद यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करेगा। पीछे से शुमो कहता है सुन भाई अब मैं सेट के लीडर में यहाँ पे बन चुका हूँ और तेरे यहाँ पे क्या होगा और क्या नहीं होगा सामने से उसका फैसला मैं यहाँ पे चुनाऊंगा, मतलब वो फैसला मैं यहाँ पे सुनाऊंगा। सामने से भाई तूने यहाँ पे हमारे एक बंदे को मारा, दुश्मनों के साथ मिला, हमें यहाँ पे टॉर्चर किया, यानी से ही साबित होता है तू बहुत ही बुरा बंदा है और ये क्राइम से कम नहीं है। तूने क्राइम किया और इस क्राइम का यहाँ पे एक ही सजा मिलेगा, वो है सजाए मौत। और सेल लीडर होने के नाते ना ये मौत का सजा ना मैं तुझे सामने से दूंगा। कोई अटैक यहाँ पे करता है और उसकी जान यहाँ पे निकाल लेता है और बाकी बंदे भी उसके ऊपर थू कर देगा। भी अच्छा हुआ एक कमीना यहाँ पे मर गया। यहाँ पे सीनियरली और हैनोफाई भी आ चुके थे किल करके वापस। तो हैनोफाई भी पूरा कांड देखती है, हैनोफाई नहीं सीनियरली भी कांड देखती है और सामने से यान कैसे कहती वाह यार तुम्हारे साले साहब है ना, यार देखना आगे चल के बहुत बुरे तो बहुत ही कमाल के सेट लीडर यहाँ पे बनेंगे। हैनोफाई यहाँ पे कहती है सेट लीडर यानी शुमो से कि ओके तो बाकी दोनों सेट के बंदे यहाँ पे आ चुके, इनको कहाँ पे रुकाना है जाके आप ही अरेंज कीजिए। ये भी कहता है या मेरे साथ आओ। तो उसको लेके चल जाते हो। यहाँ पे यान का सेट पूरा घूमने लगता है। तो याद है सबसे पहले जिस झोपड़े में रहता था, सारे बंदे अच्छे खासे घर में रहते थे लेकिन भाई ये सबसे बेकार बंदा था जिस चक्कर में एक झोपड़े में रहता था। वो झोपड़े के पास आता है कि यहाँ पे देखो भाई ये रहा मेरा झोपड़ा, और झोपड़ा खोल के जब यहाँ पे अंदर जाता है तो पूरा यहाँ पे गंदा था। थोड़ा सा गुस्सा आता है अपने साले पे कि भाई एक नंबर का मेरा साला तो साला निकल गया। ये नहीं कि यहाँ पे इतने समय से मैं गायब था, कम से कम भाई महीनों या फिर एक साल में एक बार कम से कम साफ सफाई करवा देता। ऐसा लगता है 10 साल पहले गायब हुआ था और 10 साल से यहाँ पे बिल्कुल भी सफाई वगैरह बिल्कुल भी नहीं हुआ है, बोले तो बिल्कुल भी ना। आगे पेड़ वगैरह यहाँ पे देखते हैं तो पेड़ भी यहाँ पे काफी बड़ा हो चुका था। उसके बाद यहाँ पे जो शुयान का घर था जिसमें वो रहती है तो वो भी देखते कि हाँ भी ये रहा शुयान का घर। भाई सामने से मुझे याद है पहली बार जब हमारे बीच में थोड़ा सा ऐसा नोक जोक हो गया था तो 3 दिन तक है ना उसने मुझे यहाँ पे बर्फ में जमा के रखा था। फिर बुढ़ाऊ में का जो यहाँ पे रूम था भाई वो एक मतलब था ना भाई जहाँ पे आके कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलता था, तो उसका भी याद आता है कि हाँ यहाँ पे बुढ़ाऊ में था भाई, काफी अच्छी याद आ रही है। फिर इसके बाद इसका ड्रैगन वैली के पास इसने एक छोटा सा घर बना के रखा था जिसके पास वहीं पे रहता था, वहाँ पे भी जाता, वहाँ पे भी याद आता है कि अभी यहाँ पे मैं शुयान थोड़े समय के लिए खेले थे। फिर यहाँ पे आके भाई शाया भी सोई थी और पुरानी यादें यहाँ पे ताजा हो रही थी और ऐसी वहाँ पे बैठा था और तभी ये नोटिस करता भाई लेवल अप, शायद भाई मेरा यहाँ पे लेवल अप होने वाला है। मैं नोटिस कर सकता हूँ मेरा जो इंटरनल पावर है ना उसमें भाई कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिस चक्कर में लग तो रहा है कि हाँ भी हो सकता है लेवल अप, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। वो दोनों को बुलाता हूँ इसलिए सीनियरली और हैनोफाई को बुलाते हैं। तो सामने से वो भी पूछते हैं हाँ मास्टर क्या हुआ भाई कोई ऑर्डर है हमारे लिए? वो कहता हाँ ऑर्डर तो लेकिन छोटा सा एक ऑर्डर है, मैं ये चाहता हूँ अपने जो डिवाइसेस है ना उसके यूज है जो मेरा इंटरनल पावर है ना उसमें जरा कुछ चेक करो यार। जो सुनते वो लोग भी कहते हैं भाई आपके इंटरनल पावर में कुछ ऐसा गड़बड़ है क्या? डोंट वरी हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे हैनोफाई कहती है भाई कांग्रेचुलेशन मास्टर भाई, वाह यार आपका हमने इंटरनल पावर चेक किया। इससे यहाँ पे ये साबित होता है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उस टाइम के अंदर है ना आप आराम से यहाँ पे 7th स्टेज पे ऑफिशियली चल जाओगे। और सामने से सीनियरली भी बता दी या वाकई में हैनोफाई ने यहाँ पे ठीक बोला। और आपका जो इंटरनल पावर ना इंटरनल पावर सेक्टिफिकेशन ऐसा कुछ लंबा छोड़ा नाम है, आप सामने से स्पेलिंग पढ़ सकते हैं। तो इसको मैंने सेक्टिफिकेशन खाली छोटा करके सेक्टिफिकेशन यहाँ पे बोलूंगा। तो ये कहती है हाँ भाई आपके इंटरनल पावर सेक्टिफिकेशन तक यहाँ पे हो चुका है जो यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़िया है। तो मैं यहाँ पे लिख के बोलती हूँ ना लगभग है ना 1.5 से 2 या फिर 3 साल के अंदर है ना, और बाई चांस कोई आपको कमाल की अपॉर्चुनिटी मिली उसका यूज है हो सकता भी और टाइम से पहले आपको यहाँ पे लेवल अप हो जाएगा। यानी बधाई हो मास्टर बधाई हो। सामने से ये भी कहता है हाँ एक सेकंड वो सारी बातें एक बार के लिए ठीक है, लेकिन तुमने क्या बोला इंटरनल पावर सेक्टिफिकेशन ये आखिर यहाँ पे होता क्या है? और सामने से तुमने मुझे उसके बारे में कुछ बताया नहीं और इतना शॉर्ट होकर कैसे बोल सकती हो कि हाँ भी
लेवल अप यहाँ पे हो जाएगा। जहाँ तक कि मुझे याद है सामने से लेवल अप होने से पहले तुम्हारा इंटरनल पावर ना अनस्टेबल यहाँ पे हो जाता है। मेरा अनस्टेबल नहीं हुआ, बस कुछ ऐसा गड़बड़ लग रहा है, इसलिए मैंने चेक करने को कहा था। जो सुनते दोनों लड़कियां यहाँ पे हंसने लगती है, यान के मूड डाउन हो जाता है। कह रहे यार मैं तुमसे भाई सवाल पूछा हूँ और तुम लोग यहाँ पे हंसे जा रही हो। अगर हंसने यहाँ पे हो गया तो सामने से यार बताओ, जो सुनते वो लोग सामने से सवाल पूछते हैं कि सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपको कल्टीवेशन के बारे में किसी द्वारा कोई नॉलेज मिली है, सामने से किसी ने आपको कुछ सिखाया या कुछ बताया है। जो सुनते यान की वो तनी जो किया मैंने खुद से यहाँ पे किया, लेकिन तुमने ये सवाल यहाँ पे काय को पूछा। जो सुंदर सीनियरली बोलते तभी तो आपको यहाँ पे नहीं मालूम। अगर सामने से आपको कोई सिखाने वाला यहाँ पे रहता ना तो पक्का भी आपको ना ये जो इंटरनल पावर सर्टिफिकेशन है इसके बारे में यहाँ पे पक्का बताया जाता, लेकिन आपको किसी ने सिखाया नहीं तो आपको यहाँ पे बताएगा कौन। देखिए जो यहाँ पे ना इंटरनल पावर सर्टिफिकेशन एक टाइप का बोल सकते हैं चेक पॉइंट यहाँ पे रहता है 7th लेवल पे जाने से पहले। जो सुंदर यान के सोचते का भी चेक पॉइंट रहता है। और अच्छे से यहाँ पे समझाओ, जो सुंदर सीनियर यहाँ पे समझाती हो, कहती भाई ये जो दुनिया है आपको, ये दुनिया यहाँ पे ट्रांसजेंडर स्टेज के ढेर सारे यहाँ पे बंदे लोग हैं और ट्रांसजेंडर स्टेज के 7th स्टेज के यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है। और मान लो जो ट्रांसजेंडर स्टेज के बंदे वो लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना तो भी 7th स्टेज पे जाने का है ना, मालूम है कितना परसेंट यहाँ पे चांस है? खाली 1%। अगर 100 बंदे यहाँ पे ना तो उसमें से खाली एक ही बंदा यहाँ पे 7th स्टेज पे जा पाएगा। ये बेसिकली यहाँ पे लॉजिक होता है। और उसके पीछे का मेन रीजन ये है कि भाई सामने से लोग ना जो इंटरनल पावर सर्टिफिकेशन है वो लोग यहाँ पे बिल्कुल भी अचीव नहीं कर पाते हैं। इंसान का जो कल्टीवेशन यहाँ पे रहता है ना, सामने से जैसे जैसे यहाँ पे लेवल बढ़ता है, बहुत सारे लेवल रहते हैं। पहले से लेकर 6ठे तक रहता है जिसमें भी 9 छोटे छोटे लेवल रहते हैं। उसके बाद ट्रांसजेंडर स्टेज पर 3rd लेवल, उसके बाद 7th पे यहाँ पे 3rd लेवल आते हैं। मतलब बीच में ऐसे बहुत सारे लेवल वगैरह होते हैं। और उसी बीच में यहाँ पे 2 ना कमाल के चेक पॉइंट होते हैं, जिसमें से जो पहला चेक पॉइंट है ना शायद उसके बारे में आपको यहाँ पे आइडिया होगा। और पहला चेक पॉइंट यहाँ पे तब ओपन होता है जब आप यहाँ पे ना 4थे लेवल से 5वें लेवल पे कन्वर्ट होते हो। और 5वें लेवल पे जाने के बाद ही बंदा लोग यहाँ पे उड़ सकते हैं। 5वां मतलब 5वां स्टेज बेसिकली 4थे स्टेज से 5वें स्टेज पे हमें मालूम है 5वें स्टेज पे जाने के बाद बंदा उड़ सकता है। इस चेंज के कारण 4थे स्टेज तक है ना आपका पावर के अंदर, आपके बॉडी के अंदर यहाँ पे युआन एनर्जी रहती है। और 4थे स्टेज के 5वें स्टेज पे जाओगे ना तो युआन एनर्जी कन्वर्ट होकर यहाँ पे इंटरनल पावर के अंदर आ जाती है। जिस चक्कर में आपके बॉडी में भारी चेंजेस आती है, आप यहाँ पे उड़ सकते हो और नॉर्मली से यहाँ पे हल्के से स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। ये हो जाता है यहाँ पे पहला चेक पॉइंट। और सेकंड चेक पॉइंट यहाँ पे तब आता है जब आप ट्रांसजेंडर स्टेज के बढ़ के आप यहाँ पे 7th स्टेज पे जाने वाले रहते हो। जैसे पहले टाइम युआन एनर्जी से चेंज होकर इंटरनल पावर पे आता है और जैसे आप 7th लेवल पे जाने रहोगे ना तो आपके बॉडी के अंदर भी यहाँ पे इंटरनल पावर नहीं बचता, इंटरनल पावर यहाँ पे कन्वर्ट होकर यहाँ पे 7th एनर्जी बन जाती है। जो सुनते यान के सोचते हैं कि अभी 7th एनर्जी बन जाती है। और फिर सीनियरली ने एक एग्जांपल देके यहाँ पे समझाते हो, कहते देखिए नॉर्मली यहाँ पे क्रिस्टल स्टोन तो आपने देखा होगा वो दुनिया के अंदर जहाँ से हम लोग यहाँ पे टोंगस्टोन दुनिया, यहाँ पे लो लेवल का क्रिस्टल रहता है, फिर टॉप लेवल का यहाँ पे क्रिस्टल रहता है। और सामने से लो लेवल वाले में यहाँ पे कम एनर्जी रहती है और सामने से जो टॉप लेवल है ना उसका साइज भले लो लेवल वाले स्टोन से यहाँ पे छोटा रहे लेकिन उसमें यहाँ पे ज्यादा एनर्जी यहाँ पे रहती है। उसके बाद यहाँ पे आता है भाई 7th क्रिस्टल, जिसको भी हमने देखा था उसके अंदर मिला था भाई, जहाँ से भाई अगर आपको याद होगा तो भाई हैनोफाई के साथ यहाँ पे गया था अपने इंटरनल पावर चार्ज करने, तब 7th लेवल का भी यहाँ पे क्रिस्टल मिला था, उसके साथ कंपेयर करती गया। लेकिन 7th लेवल का यहाँ पे क्रिस्टल आ जाएगा ना वो एकदम छोटा भी रहेगा ना तो भी सामने से उसका जो एनर्जी है ना ये दोनों के मुकाबले लाख गुना यहाँ पे ज्यादा रहेगा। एग्जैक्टली लो लेवल का जो क्रिस्टल है ना युआन एनर्जी के साथ यहाँ पे कंपेयर कीजिए, और जो हाई लेवल का यहाँ पे जो है ना भाई क्रिस्टल उसको इंटरनल पावर के साथ कीजिए, और जो 7th लेवल का जो क्रिस्टल है ना उसको भी अपने 7th एनर्जी के साथ यहाँ पे कन्वर्ट कीजिए। और धीरे धीरे आपको जो इंटरनल पावर है ना वो यहाँ पे 7th एनर्जी में यहाँ पे कन्वर्ट हुए जा रहा है। धीरे 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 यहाँ पे होगा ऐसा टाइम, अगर जब कंप्लीटली यहाँ पे हो जाएगा उसके बाद बड़ा आराम से आपका लेवल अप हो जाएगा। और लेवल अप होने के बाद आप लेवल अप और क्या भाई सामने से यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या हैनफाई यहाँ पे कहती है। हाँ लेकिन ये बात है ना सामने से आपको यहाँ पे नहीं मालूम, हमें मालूम है, ये दुनिया में आपको बताने वाला कोई भी नहीं रहेगा, ये दुनिया वाले को बिल्कुल नहीं मालूम। लेकिन अब टोंगस्टोन दुनिया में 10 साल यहाँ पे रुके थे, उस समय भाई बहुत सारे ऐसे लोग थे भाई जिनके साथ आप मिले थे, उनको बताना चाहिए था यार, उनमें से भी किसी ने नहीं बताया। ये जानकर मुझे यहाँ पे थोड़ी सी हैरानी होती है। जो सुनते यहाँ पे सीनियरली कहती है उनको भी मालूम होगा, लेकिन उनको भाई ना यान के ऊपर इतना भरोसा नहीं था कि इतना जल्दी है ना यान के भाई 7th लेवल पे ऐसा लेवल अप हो जाएगा। उन्होंने पक्का सोचा होगा हम बाद में यहाँ पे बताएंगे, लेकिन इनका भाई लेवल अप का जो स्पीड है ना इतना हाई है कि अभी भाई इनका जो इंटरनल पावर सर्टिफिकेशन हो रहा है वो लोग भी सोचे होंगे जब होगा ना तब जाके हम बताएंगे। लेकिन देखो भाई पहले यहाँ पे टाइम से पहले हो गया, तो ये बेसिकली अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। यान के बोलता है ओके तो सामने से अब मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो सीनियरली कहती है आपको अरे आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, खाली यहाँ पे बैठे रहो, अपना जो काम है वो काम यहाँ पे करते रहो, ये अपने आप होता रहेगा। और फिर चैप्टर खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।